एपिसोड की शुरुआत में हमें रॉक्स-ऑन फैक्ट्री में एडेप्टॉइड को हमला करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन एवेंजर्स आकर उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर एडेप्टॉइड पहले तो पिटता है, लेकिन बाद में बहुत ही अलग तरीके से उन पर हमला करने लगता है और एवेंजर्स को चौंका देता है, क्योंकि मॉर्डॉक इस बार बात भी नहीं कर रहा होता और साथ में बहुत ही अलग तरीके से लड़ रहा होता है। पर एवेंजर्स की पिटाई के बीच में ही स्पाइडरमैन वहाँ पर पहुंच जाता है और बोलता है थैंक यू टोनी मुझे बुलाने के लिए। सभी टोनी की तरफ देखते हैं। टोनी बोलता है कैप्टन गया तो उसकी जगह किसी और को तो लेनी ही होगी और स्पाइडरमैन उसके लिए बेस्ट है। पर तभी एडेप्टॉइड से लड़ते हुए हॉकाई बोलता है तुम्हें किसने कह दिया कि कैप की जगह स्पाइडरमैन ले सकता है। टोनी बोलता है एडेप्टॉइड हमारी सारी चालें जानता है लेकिन स्पाइडरमैन की नहीं, और वो स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस को अडेप्ट नहीं कर सकता। तभी स्पाइडरमैन बोलता है कैप चले गए पर कहाँ। टोनी बोलता है शायद अल्ट्रॉन को ढूंढ ले, लेकिन उसे वो मिलेगा नहीं क्योंकि अल्ट्रॉन तो यहाँ पर है। अल्ट्रॉन अपने असली रूप में आकर बोलता है टोनी ये लास्ट टाइम है जो तुमने मुझे पहचाना, इसके बाद तुम बचोगे ही नहीं। और सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें हेलीपैड पर कैप को दिखाया जाता है। कैप बोलते हैं अल्ट्रॉन मिल चुका है लेकिन जब मैं बोलूं तभी आना। और कैप हेलीपैड से बिना पैराशूट के ही कूद जाता है, लेकिन पहुंचते तब है जब अल्ट्रॉन बस एवेंजर्स पर हमला करने ही वाला होता है। पर कैप अल्ट्रॉन के वार को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और टोनी से बोलते हैं टोनी तुम्हें पता था कि अल्ट्रॉन एडेप्टॉइड की बॉडी में, जिस पर टोनी बोलता बेशक। नताशा बोलते पर टोनी तुम हमें कब बताने वाले थे। स्पाइडरमैन बोलता है टोनी मिशन पे आने से पहले तुमने अपनी टीम को ब्रीफ नहीं किया, ये तो लीडरशिप की फर्स्ट क्वालिटी है। बोलते दूर के हथियार से अल्ट्रॉन पर हमला करो, जबकि आयरन मैन थॉर और हल्क को लड़ने के लिए भेजता है, जिसे अल्ट्रॉन शॉक देकर दोनों को गिरा देता है। दूसरी तरफ हेलीपैड पर कैप मैसेज भेजते कि अभी हमें बैकअप की जरूरत नहीं है। साथ ही टोनी से कैप बोलते संभल जाओ टोनी, अगर तुमने अपनी हरकतें बंद नहीं करी तो तुम्हारी हार पक्की है। टोनी बोलता टाइम है सीक्रेट हथियार का और वो तुम हो स्पाइडरमैन। और हल्क स्पाइडरमैन को उठाकर अल्ट्रॉन पर फेंक देता है। यहाँ पर अल्ट्रॉन को स्पाइडरमैन अपने वेब से बांध देता। टोनी बोलता जल्दी मेरे साथ चलो, अल्ट्रॉन को आर्मी की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर तो कोई आर्मी नहीं है। जारविस पूरी जगह को स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि कुछ LMD तेजी से उनकी तरफ बढ़ा है। तभी हमें अल्ट्रॉन को दिखाया जाता है। अल्ट्रॉन कैप की आवाज में बोलता कि हमें बैकअप की जरूरत है, एवेंजर्स हार रहे हैं, जल्दी से बैकअप भेजो। तभी वहाँ पे LMDs पहुंच जाते हैं। LMDs रोबोट्स होते हैं तो अल्ट्रॉन उन पर आसानी से काबू पा लेता है और एवेंजर्स पर ही हमला करवा देता है। टोनी कैप को टोट मारते हुए बोलता है कैप अल्ट्रॉन को रोबोट की पूरी सेना देते और बोलते कि मेरा आइडिया रिस्की है। पर तभी अल्ट्रॉन पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है। पर थॉर और हल्क के साथ स्पाइडरमैन ने सभी एवेंजर्स को बचा लिया होता है। पर बाहर आने पर एवेंजर्स की नजर अल्ट्रॉन पे जाती है, लेकिन अल्ट्रॉन कुछ नहीं कर रहा होता बल्कि सिर्फ तारे की तरफ देख रहा होता है। तभी अल्ट्रॉन फिर से कैप की आवाज में हेलीकैरी पे मैसेज भेजता कि अल्ट्रॉन LMD को काबू कर लिया और अब वो एवेंजर्स जैसे दिख रहे हैं। पर तभी हॉकाई अल्ट्रॉन के पिछवाड़े पर EMP एरो मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अल्ट्रॉन गिरते के साथ ही अपने आप को आर्सेनल की बॉडी में वापस भेज देता है। टोनी और कैप एक बार फिर से आर्सेनल को लेकर बहस करने लगता है, लेकिन स्पाइडरमैन आकर दोनों को रोकता है और बोलता है कि अब हमें शील्ड LMD समझती है तो अभी कुछ सोचने का वक्त है। लेकिन तभी उन पर हमला हो जाता है। अल्ट्रॉन ने सभी के कॉम्स ऑफ कर दिए होते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन की हरकत से फ्यूरी को पता चल जाता है कि ये लोग LMDs नहीं है और फ्यूरी हमला रोक देता है। लेकिन तभी जारविस टोनी को बताता है अल्ट्रॉन ने टावर पे अटैक किया है, सभी एवेंजर जल्दी से टावर पहुंचो। पर कैप तुम्हें अभी भी टावर में आने की इजाजत नहीं है, जिस पर कैप बोलते हैं टोनी अब ये मामला पर्सनल नहीं रहेगा, ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया की है। इसके बाद हमें नताशा को दिखाया जाता है। नताशा क्लिंट से बोलती है क्लिंट एक लकीर से खिंच गई, इसके बाद मैं किस साइड होंगी मैं कुछ नहीं कह सकती। जिस पर क्लिंट बोलता है भले ही टोनी के आइडिया खतरनाक होते हैं लेकिन हमेशा रिजल्ट अच्छा ही आता है। नताशा बोलते इस बार बात अलग है, अगर टोनी ने हमें अल्ट्रॉन के बारे में बताया होता तो हम और अच्छी तैयारी के साथ जाते। तभी टोनी खुद को शाबाशी देने लगता है। कैप पूछता है टोनी इस बार तुमने क्या किया है। टोनी बोलता अल्ट्रॉन को आर्मी चाहिए थी, इसीलिए मैंने एवेंजर्स टावर की सिक्योरिटी कम कर दी ताकि अल्ट्रॉन आसानी से मेरे कवच तक पहुंच सके और मैं उसे अपने जाल में फंसा सकूं। और देखो बात बन गई। जिस पर नताशा बोलते टोनी तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुमने हमें बताए बिना ही अपने सभी कवचों को खतरे में डाल दिया। कैप बोलते अब तो तुमने लापरवाही की हद कर दी। जिस पर टोनी बोलता सबको मेरी गलती दिख रही है लेकिन मैंने अल्ट्रॉन को पकड़ लिया, ये दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन तभी जारविस बोलता कि अल्ट्रॉन टावर में आना चाहता है। टोनी जब स्कैन करता तो उसे पता चलता कि जाल में तो LMD है। अल्ट्रॉन टावर के अंदर आते ही टोनी की आवाज में जारविस से बोलता है कि सभी कवचों को पावर देके तुम ऑफलाइन हो जाओ। और जारविस कमांड एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद अल्ट्रॉन का कमांड पाते ही टोनी के आर्मर हमला कर देते हैं। थॉर के लिए टोनी ने एसगार्डियन बस्टर बनाया होता, सभी के लिए अलग अलग आर्मर बनाए होते ताकि उन्हें रोका जा सके। अब टोनी का सूट ऑफलाइन हो जाता। फैल्कन कैप के कमांड पे तुरंत सिस्टम को ओवरराइड करता है और
टोनी के सभी आर्मर्स को ऑफ कर देता है, पर तभी उन पर एवेंजर जेट से अल्ट्रॉन हमला करता है और फिर सभी स्टार्क सैटेलाइट्स को बड़े शहरों में गिराने की प्लानिंग करता है। यहाँ पर टोनी बोलता है कि अभी मेरे पास एक और चाल बाकी है। कैप बोलते एक और सीक्रेट, जिसके बाद टोनी तुरंत एवेंजर्स टावर के आर्क रिएक्टर के रूम में जाता है और आर्क रिएक्टर को उड़ा देता है, जिससे स्टार्क टावर में जो भी होता है सब कुछ मिट जाता है। एवेंजर्स टावर को तबाह होता देख अल्ट्रॉन तुरंत वहां से निकल जाता है। सभी सिस्टम क्रैश हो जाने की वजह से एवेंजर जेट गिरने वाला होता है, लेकिन हल्क थॉर के साथ मिलकर उसे बचा लेता है। टोनी बोलता है जारविस से लेकर स्टार्क टावर में या स्टार्क टावर से बाहर जो भी स्टार्क इंडस्ट्री का डाटा था वो सब तबाह हो चुका है, एक्सेप्ट इस आर्मर के जो मैंने पहन रखा। फैल्कन बोलता है कि भाई जिस चीज के लिए मेहनत की वो सब तबाह कर दिया तुमने टोनी। टोनी बोलता सब कुछ नहीं, मेरी टीम अभी भी मेरे साथ है। बोलते बस इसीलिए मैंने एवेंजर्स छोड़ी थी टोनी, तुम अपनी रिस्क लेने की आदत नहीं छोड़ोगे और मैं इस पागलपन का हिस्सा नहीं बन सकता। तभी स्पाइडरमैन बोलता है अब बस करो, तुम अपने आप को एवेंजर कहते हो, तुम लोग ऐसे लड़ रहे हो जैसे कि छोटे बच्चे हो। टोनी तुम्हारी लीडरशिप स्किल बहुत ही खराब है और कैप आपसे ही मैंने सीखा कि अपनी टीम को किसी भी मुसीबत में छोड़ना नहीं चाहिए। स्पाइडरमैन बोलता है टोनी बुलाने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं इस बिखरी टीम के साथ काम नहीं कर सकता और स्पाइडरमैन वहां से निकल जाता है। जिसके बाद नताशा और फैल्कन टोनी को छोड़कर कैप की साइड हो जाता है। हल्क बोलता है कि मैं नताशा के साथ हूँ और कैप की टीम वहां से निकल जाती है। ये सब ऊपर बैठा अल्ट्रॉन भी देख रहा होता है और इसके साथ ही ये एपिसोड दोस्तों खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगे जरूर बता, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।